नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें किसी का सर काट के अलग फेंक दिया गया हो, पैर अलग फेंक दिए गए हों, हाथ अलग काट के फेंक दिए गए हों। और ऐसा घिनौना हत्याकांड जो कि एक ऐसे शहर में जो कि भारत की आर्थिक राजधानी बोली जाती है मुंबई, उसमें घटा हो और उसका मीडिया में ना आना, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, आर्यन खान। क्योंकि जिस टाइम ये 30 सितंबर के आसपास 29-30 सितंबर में ये कांड हुआ, उस टाइम पूरी मीडिया की टीआरपी आर्यन खान के वहाँ से मिल रही थी। तो मीडिया में इधर झाँकने का भी उनके पास टाइम नहीं था कि इतना घिनौना हत्याकांड मुंबई में हुआ। और इतना मतलब एक पुलिस के लिए भी मतलब शिनाख्त करना इतना मुश्किल था, क्योंकि एक तो शरीर आधा जला हुआ और हाथ कहीं पड़े हुए, उसका सर कहीं फेंक दिया गया। ऐसा काम था पुलिस के सामने। लेकिन इसमें जब पुलिस को कामयाबी मिली और उसमें इसने आरोपियों को पकड़ा, उसमें एक पुलिस वैन ड्राइवर था और उसकी पत्नी थी। और जिस आदमी की शिनाख्त हुई वो एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था दादा जगदाले। दादा जगदाले और जो उस पुलिस वैन चलाने वाले की वाइफ थी, वो दोनों एक ही गांव के थे। सोलापुर के आसपास कोई गांव पड़ता है, वहाँ पे वो दोनों साथ में ही बचपन से साथ में रहे हैं, साथ में पढ़े हैं 10वीं तक। और जब कॉलेज में एंटर किया तो दोनों की राहें अलग हो गई। फिर दोनों की शादी हो गई। जो वो लड़की थी मोनाली, उसकी शादी एक पुलिस ड्राइवर से हुई जो कि एएसपी की गाड़ी चलाता था मुंबई में। और अभी मुंबई में ही शिफ्ट हो गई थी शादी के बाद ये। और जो जगदाले था वो एक बिजनेसमैन बन गया था, अपना बिजनेस चलाता था छोटा मोटा, और वो सोलापुर में ही रहता था। तो थोड़े दिन बाद दोनों के बच्चे हुए, सब अपनी फैमिली में खुश थे। लेकिन जो बचपन का प्यार था वो दिल के अंदर ही दब के रह गया था। तो थोड़े दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था दोनों की फैमिली में। लेकिन जो शिव शंकर था, शिव शंकर गायकवाड़, मोनाली का पति जो पुलिस ड्राइवर था, उसके साथ इनकी कुछ अनबन हो जाती है पति पत्नी में। और ये अपना घर छोड़ के अपना मायके आ जाती है सोलापुर में। वहाँ पे ये रहना स्टार्ट करती है, कम से कम 1.5-2 साल ये वहाँ पे रहती है। इसी दौरान इसकी दोबारा से बातचीत शुरू हो जाती है जगदाले से। जगदाले के साथ मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत स्टार्ट हो जाती है। तो 2 साल 2.5 साल के आसपास इसका पति जो पुलिस ड्राइवर होता है वो आता है और इसको मना के अपना मुंबई ले जाता है। लेकिन ये मुंबई तो चली जाती है, लेकिन जो इनका जो प्यार था वो दोबारा से उफान मार रहा था, जिसके बाद ये फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं से इसके पति को शक हो जाता है कि मेरी पत्नी ऐसे-ऐसे किसी से बात कर रही है, जिसके बाद वो इसके फ़ोन से वो नंबर निकाल लेता है जिससे वो बात कर रही होती है ज़्यादा। तो वो नंबर निकलता है दादा जगदाले का। वो उसको फ़ोन करके बोलता है कि आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, घर मत खराब करो। लेकिन मोनाली नहीं मानती और ना ही जगदाले मानता, वो बात करते रहते हैं। तो जब इसका पति सोचता है कि सर के ऊपर से पानी निकल चुका है, अभी ये मानने वाले हैं नहीं है, तो ये उसकी मर्डर की प्लानिंग करता है और अपनी पत्नी मनाली को बोलता है, मोनाली को, कि आप उसको फ़ोन कीजिए और उसको घर पे बुलाइए, जगदाले को। तो उसकी पत्नी उसके कहने से उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसको घर पे बुला लेती है। घर पे बुलाने के बाद दोनों दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद जगदाला इतना दारू पी लेता है कि वो अपने पैरों से खड़ा नहीं हो पाता। जब इसके पति को, शिव शंकर को, लगता है कि वो नहीं उठ पाएगा, तो वो किचन से चाकू लेके आता है। सेम वैसा ही मर्डर केस 2008 में नीरज ग्रोवर हत्याकांड हुआ था, जिसके बारे में हमने सुना भी हुआ है। उसमें उनके 300 टुकड़े किए गए थे नीरज ग्रोवर के। लेकिन इसमें उसका सर काटा गया, दोनों हाथ काटे गए, दोनों पैर काटे गए और अलग अलग बैगों में भर के उनको अलग अलग जगह फेंक दिया गया। तो ये अपनी पत्नी की मदद से उसका मर्डर कर देता है और मर्डर करने के बाद उसको जलाने के लिए सैनिटाइज़र घर से लेकर निकल जाता है। और सैनिटाइज़र इतना होता है कि एक लाश को वो जला सकता हो टुकड़ों में, ऐसा था। लेकिन उस दिन बारिश इतनी हो रही होती है कि वो जलाने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। या ये बोले कि उसका धड़ वो इतना जला पाता है
कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर वो धड़ बिना जले ही वो पैकेट में डाल देता है और उसको फिर कहीं पे डंप करने की सोचता है। जब वो जहाँ पे काम कर रहा होता है एएसपी ऑफिस में, कुछ हिस्सा वो वहाँ पे फेंकता है और कुछ उसके आसपास के एरिया में वो डंप करता है। तो जब वो वहाँ पे फेंकने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी होती है। अब पुलिस का बंदा है, पुलिस का आई कार्ड होता है, तो दिखा के अपना नाके से निकल जाता है। तो वहाँ पे आसपास वो डंप करके आ जाता है। इसी दौरान वो पुलिस को गुमराह करने के उस पे अपना फ़ोन, अपनी वर्ली, इसका घर होता है वहीं पे छोड़ के वो जाता है कि पुलिस को अगर फ़ोन लोकेशन निकालेगी तो मेरे फ़ोन से निकालेगी और फ़ोन मेरा वर्ली में ही होगा, तो कोई किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पे एक गलती ये कर देता है, ये अपनी पर्सनल गाड़ी का यूज़ करता है, जो लाश के टुकड़े होते हैं उनको ठिकाना लगाने के लिए। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो पुलिस को ना, जो दादा जगदाले होता है उसके राइट हैंड पे ना उसका नाम लिखा हुआ था दादा। तो इसलिए पुलिस को थोड़ा शक तो होता है कि इसका निकनेम दादा होगा या इससे मिलता जुलता कोई आदमी होगा जिसका दादा आगे पीछे लगता होगा। तो पुलिस उसकी जांच करती है, लेकिन कुछ हाथ पल्ले नहीं लगता उनके कि किसका है, कौन नाम लिखवाया हुआ है दादा के नाम से। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है आसपास के, जहाँ पे इसका धड़ था जो अर्ध जला हुआ, उसके आसपास का तो कोई सीसीटीवी कैमरा इनके पास था ही नहीं, वहाँ की तो कोई फुटेज इनको मिली ही नहीं। लेकिन जहाँ पे एसीपी ऑफिस के आसपास इन्होंने, एसीपी बिल्डिंग में जहाँ पे इन्होंने पैर और हाथ डाले थे, वहाँ का सीसीटीवी कैमरे में इसकी गाड़ी 2 बार कैच हो जाती है। ग्रे कलर की वैगन आर गाड़ी। जब उसका नंबर ट्रेस किया जाता है तो वो इसकी पर्सनल गाड़ी निकलती है शिव शंकर की। और इसको जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो इसका फ़ोन जब्त किया जाता है और फ़ोन में एक नंबर दादा के नाम से मिल जाता है, क्योंकि इसने जग जो दादा है उसका नंबर इसने दादा के नाम से फीड किया होता है वहाँ पे। तो जगदाले का नंबर मिल जाता है। तो वहाँ से फिर जो कहानी टर्न लेती है, जहाँ कहानी का पता चलता है कि मर्डर का इन्होंने किया, तो वो उस नंबर से ही पता चलता है। वहाँ से उसको जगदाले का नंबर मिलता है। तो जब नंबर ट्रेस करती है, वहाँ पे पूरी उसकी डिटेल निकालती है, तो पता चलता है उसकी शिव शंकर से उसकी एक बार बात हो रखी है, जब शिव शंकर ने उसको फ़ोन किया था। लेकिन जो उसकी वाइफ से रेगुलर बात करती रहती है, तो फिर जब पुलिस को इससे इन्वेस्टिगेट करती है, शिव शंकर से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि पुलिस का आदमी होता है, सारे हथकंडे पता होता है कि कौन कैसे क्या पूछेगा, तो वो नहीं बताता है कुछ भी। तो उसके बाद उसकी पत्नी को उठाया जाता है, उसकी पत्नी को हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेकर जब उसकी पत्नी से भी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मुझे फ़ोन करने के लिए बोला था और वहाँ पे हमने बुलाया, उसको दारू पिलाई और इतनी दारू पिलाई कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमने उसको चाकू ला के उसका मर्डर कर दिया, हाथ पैर उसके हमने काट दिए और फिर अलग अलग थैलों में काटा। पहले हमारी उसकी प्लानिंग थी किसी जंगल में ले जाके उसको जला देंगे, जैसे नीरज ग्रोवर के साथ किया था। तो लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि जलाने का कहीं पे प्रबंध नहीं हो पाया, इसलिए हम इसको अलग अलग जगह फेंकने के लिए मेरे हस्बैंड ने गए। तो फिर जब वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं पुलिस को कि हाँ ये यहाँ पे था, जो ये हत्याकांड हुआ था 29 सितंबर को हुआ था और पुलिस हिरासत में इनको 14 अक्टूबर के आसपास भेज दिया गया। तो इतनी जघन्य हत्या ये की गई, इतनी जघन्य अपराध ये किया गया, लेकिन मीडिया में इसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कुछ अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडिया को सारी टीआरपी शाहरुख खान के बेटे से मिल रही है। ये हमारी मीडिया का दोगलापन है, जो ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं बताती है जो समाज को, जो लोगों को एक अवेयरनेस फैलाए कि हाँ मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसी भी कुछ घर गृहस्थी किसी की। अब किसकी घर गृहस्थी रह गई है? ना जगदाले की रह गई है, ना मोनाली की, उसके हस्बैंड की रह गई है। बच्चे कहाँ रहेंगे? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सबसे, अगर किसी को भुगतना हो तो बच्चों को भुगतना है ना। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।